हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हुआ जरासंध का जन्म और वध, आइए जानते हैं इस कथा से। ये महाभारत की कथा है। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंडकौशिक के पास गए और सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंडकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वे फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वे शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वे शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। तब राक्षसी ने राजा को सारी बात सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उनकी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14 दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और विपरीत दिशा में फेंक दिया। ऐसे हुआ था जरासंध का वध।